इसे ध्यान से सुनने वाला है ये। इसके बिना कोई पाठ का फल नहीं मिलता। पेज नंबर 12 श्लोक नंबर 15। महादेव ने जो माँ पार्वती से कहा जो बड़ा गुप्त है, और ये भगवान ने पहली बार पार्वती माँ को कहा। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तत्व। जब शिव भगवान की माँ पार्वती की भगवान राम की भगवान श्री कृष्ण की जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ ही भगवान शिव है। उसको पहले प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये किताब नहीं है, ये भगवान शिव है, ये माँ पार्वती है। बीज मंत्र का जो पाठ है वो भगवान है। दुर्गा सप्तमी का जो रहस्य है वो दुर्गा है। तो उसको ओम नमः शिवाय से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु से प्रारंभ करके उसका फिर उच्चारण करते हैं और फिर इसे पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। इसे प्रणाम करते हैं। जो गुरु गीता है, जो ग्रंथ है, वो साक्षात नारायण है, परमात्मा है। तो खाली गुरु ग्रंथ साहब को ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करते। श्री गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है, ऐसे वेद ही गुरु है। इसको उस तरह से प्रणाम करके इसका पूजन है। पुस्तक पूजा का मंत्र भी है, पर अभी इसके बारे में पढ़े जो आज के दिवस का बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है और पहले किसी से भी नहीं कहा। दोबारा पढ़े। श्री महादेव जी ने, ये श्री महादेव नहीं बोलते, भगवान श्री महादेव जी ने, भगवान श्री। जैसा आप गुरु ग्रंथ साहब होता तो उसको ग्रंथ मत बोलो, गुरु ग्रंथ मत बोलो, शैव श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ऐसा बोलते। जो आगे शैव का मतलब परमात्मा जी। आपकी माता जी का क्या नाम है? श्रीमती प्रेमवती वर्मा जी। तो श्रीमती क्यों लाया? सम्मान के लिए। तो शिव जी के आगे महादेव। जी जी, क्षमा चाहता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब के आगे गुरु ग्रंथ साहब। क्षमा चाहता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब को भी भगवान जी, परमात्मा। जी जी जी। राम को राम नहीं, भगवान श्री राम। कृष्ण को कृष्ण नहीं, अपने पिता को कृष्ण थोड़ी बोलेंगे अगर उसका नाम जी पहले जी जी। नानक नहीं, शैव श्री सदगुरु नानक देव जी महाराज जी जी, क्षमा चाहता हूँ। गोविंद सिंह नहीं, शैव श्री गुरु सिंह जी महाराज जी, ये परमात्मा है। जी जी। शरीर दिखता है, शरीर नहीं है। पढ़े। भगवान श्री महादेव जी ने माँ पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है और पहले किसी से भी नहीं कहा।
ये भगवान ने बड़े साल गुप्त रखा, देवी देवता को नहीं बोला, बड़ा गुप्त रखा। जैसे आज आपको बता रहे हैं, तो कितने वर्षों के बाद इसका बीज मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ पहली बार, कि गुरु गीता का भी उत्कीर्णन है, शापोद्वार है, वो आज दे रहा हूँ आपको। बहुत कृपा। परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए और कई जन्म पार्थिवा कितनी जली, अग्नि में जली, कहाँ का जन्म लिया, राजा की पुत्री, उतना करने के बाद ये दिया। इसलिए वह रहस्य कहता हूँ। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। भगवान पहली बार दे रहे हैं, उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोद्वार इसमें नहीं लिखा, तो आपको आज पहली बार दे रहे हैं इस पर्व पर, इस रहस्य पर। इसके बिना कोई भी पाठ का फल नहीं मिलता, कोई भी। इसलिए ये रहस्य तुमको कहता हूँ। जिस प्रकार मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है, जिसकी भक्ति सद्गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। जिसको ये समझ किसकी आएगी, सुन तो लोगे, पर समझ किसकी आएगी, समझ किसकी आएगी? जिन भी महापुरुषों को, भाई बहनों को सद्गुरु की भक्ति हो। जिस प्रकार मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है, परमात्मा में, अगर परमात्मा में आपको उत्तम भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो गुरु पे भी नहीं होगी। और गुरु पे नहीं होगी तो आपका कोई पाठ का फल नहीं मिलेगा। पढ़ो। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। ये आज पहली बार उत्कीर्ण मित्र मिल रहा है, भगवान शिव दे रहे हैं। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। इसका अर्थ इतना निकृष्ट है। सबसे बड़ा पाप है जो गुरु की पत्नी से बलात्कार करता है, भोग करता है, सबसे बड़ा अधर्मी है। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र तंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चारणादि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सभी मतांतर, ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने। गुरु तत्व क्या? पहले पढ़ो। गुरु तत्व को जाने बिना जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाली है। आपका जीवन भ्रांत है, भटक रहे हैं, शांत नहीं है, भटक रहे हैं। गुरु बड़े पार्थिवा जीवन देखो, ऐसे जो रहस्य मिल रहा है इसको ध्यान से समझोगी और समझाओगी। बिना सद्गुरु के जप तप व्रत तीर्थ यज्ञादि दान अनुष्ठान
आदि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। क्या मतलब? जो भी आप जी। क्या व्यर्थ हो जाते हैं? बिना सद्गुरु की कृपा के जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञादि, दान, अनुष्ठान आदि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। कौन कह रही है? भगवान शिव। इसका भावार्थ समझाओ। जिन पर सद्गुरु की कृपा नहीं होती उनके लिए जप, तप, पाठ कोई अर्थ। सदगुरु की कृपा कैसी होगी? जब सद्गुरु के वचन को मानेंगे, सद्गुरु की दया होगी। पहले पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ो। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, तंत्र, यंत्र, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य सभी मत ये मतांतर। दुनिया के सारे ग्रंथ हैं, सारे इनके नाम है ये। ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने बिना जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाली हैं। अब सबका जीवन भ्रांत है। गुरु तत्व मतलब क्या? क्या बताओ? गुरु की कृपा, गुरु का तत्व, रहस्य। कृपा नहीं, गुरु तत्व क्या है? किसको पता गुरु तत्व क्या है? आओ, किसको पता है गुरु तत्व क्या है? इसके बिना कुछ भी करोगे, क्या कहते वार्षिक क्या करें? इसके बिना क्या है? इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, दान। गीता का पाठ कौन कौन करते हैं? गुरु गीता का दुनिया की सबसे महान ग्रंथ है ये। इसका पाठ कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो। और किसी को नहीं पता। पाठ करते हो ना? पाठ करते हो सभी देव, ये पाठ करते हो। पाठ करते हैं। माता जी खाली बोलते हो या माता जी समझते भी हो? समझते भी हैं। तो ये इसका अर्थ क्या है? गुरु तत्व के जाने बिना सब तुम्हारी जिंदगी बेकार है, भ्रांत है। कहीं भी चले जाओ, भ्रांत है। गुरु कौन होता है? गुरु माँ दुर्गा, या माँ दुर्गा का पाठ जिन्होंने दिया है, जिन्होंने प्रदान किया है, तो सारे पंडित पढ़ते हैं। जिन्होंने सारे पंडित माँ दुर्गा का रहस्य प्रदान किया है। क्या रहस्य है? उनकी कृपा, उनका पाठ, उनका रहस्य। क्या पूछो पढ़ते? किसी को पता है? सारे पढ़ते हैं। क्या रहस्य है? गुरु के तत्व को जाने बिना क्या है? गुरु के तत्व को जाने बगैर जप, तप, अनुष्ठान, दान, यज्ञ सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि आज के दिन देने का विधान है ये। किसी ने पूछा है, ये किसी ने पूछा है, रोज पढ़ते हो कि गुरु तत्व है क्या? पूछा तुमने कभी? कोई पूछे? नहीं बोलते। पंडित जी का है संजय, पूछा है? माता को माता कहते हो। तुम्हारा पिता अगर घर में नहीं है या कहीं बाहर गया या दिखा नहीं तो पूछो कि नहीं मेरा पिता कौन है? क्यों नहीं पूछोगे? जी 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 हाँ जी पूछेंगे जी। तो पहले ये जानना जरूरी है। गुरु कौन होता है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ शरीर है, ये लास्ट वाला शरीर है, ये मरने वाला शरीर है गुरु।
ये मिट्टी का नाशवान शरीर गुरु है? नहीं जी। गुरु मतलब क्या? हाँ, ये जाने इसके बिना जो भी कर रहे हो। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न हुई, पूछे ब्रह्मा नारदे वेद व्यासी कोई। पूछ लो। जी सो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, तेते चारण हो दिया गुरु बिन घोर अंधार घोर। बताओ किसको पता है? गीता इतने साल तुम्हें दी, ये गुरु 36 साल बाद देता है। ये जो आपको मिले है मुझे 36 साल बाद दिया था, पता है? और आपने पूछा ही नहीं, पढ़ते जा रहे हो। तभी आपकी ज़िंदगी भ्रांत है। धन आ गया, तन आ गया, रोग हट गए, समस्या हट गई, ये पर्याप्त नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। अच्छी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। पहले आपको दिखाया कि सच में बीज मंत्र काम करते हैं कि नहीं करते। पहले आपको धन आ गया, तन के रोग हट गए, समस्या हट गई, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, ये स्टार्टिंग है। आपको विश्वास आ गया। जिसको बीज मंत्रों पे विश्वास है हाथ खड़ा करे। जिसको बीज मंत्रों से लाभ हुआ हाथ खड़ा करे। जिसको बीज मंत्रों से फायदा हुआ लाभ करे। जिसको बीज मंत्रों से फायदा हुआ है सभी हाथ खड़ा करे। जिसको हुआ ही नहीं, कह रहे बीज मंत्र ऐसे बकवास है, कुछ नहीं है इसमें, वो हाथ खड़ा करे। एक आदमी भी नहीं है। और जो इतने बीमारियों को दूर करता है, ये केवल ये बीज मंत्र है जो आपको दिया गया है। 50 करोड़ लोग इससे दूर हो गए। प्रत्यक्ष में प्रमाण दे दिया। और संसार में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है। देखा कभी मंदिरों में किसी को रोग हटे? कहीं भी देखा है? चर्च में, मस्जिद में कोई आदमी वीर बन गया, कोई रोग हट गया, वो बीमारी हट गई जो हटती नहीं है। कुंभ में करोड़ों लोगों के रोग हट गए। तो तुम्हें गुरु तत्व पता नहीं, गुरु पे विश्वास है नहीं। विश्वास कैसे आएगा बिना तत्व के जाने? और तुमने गीता पढ़ते हो, इस गुरु गीता शिव जी आप परमात्मा लिख रहा है, किसी आदमी ने नहीं बनाई है। और ये सारा ज्ञान 175 नंबर पेज में है। माँ दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु में सब देवी देवताओं को देकर और ब्रह्म ऋषियों को देकर, पढ़ो 175, सारा वेदों का, शास्त्रों का, आयुर्वेद का। आयुर्वेद पढ़ोगे उसमें दुर्गा माँ का नाम ही नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा ने ज्ञान दिया, उसमें दुर्गा माँ ही हटा दिया। दुर्गा माँ 100 में से जो गुरु है दुर्गा माता को मानता ही नहीं। सिर्फ साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चंडी दीवार में उसका वर्णन किया है। यह भगवान राम मानते थे, भगवान शिव मानते हैं। इसमें लिखा है सारा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश तेरी पूजा करते हैं। और गुरु तत्व क्या है? ये शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। पढ़ो। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका क्या 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 कर क्या क्या कर ऊपर से 1 2 3 पढ़ो। 175 नंबर पेज से पढ़ो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन को पढ़ो। यूं क्या कर, यूं क्या कर। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने
जो मेरी स्तुतियां की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। सिर्फ इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी ने देखा नहीं, देवों के देव हैं। ये केवल सारा ज्ञान किसके पास आया? केवल ब्रह्म ऋषि जी के पास। ये लिखा है इसमें। और गुरु तत्व का कौन देता है रहस्य? ब्रह्म ऋषि। कभी श्री गुरु के साथ पढ़ो, ब्रह्म ज्ञानी के बारे में कल लाना, पीछ लेके आना प्रश्न। तो ये जो रहस्य आपको दिया जा रहा है, सबसे पहले जो दुर्गा माँ को नहीं मानता वो कौन है? किसने पैदा की? चंद्रमा सूरज क्या क्या पैदा की? दुर्गा ने। खोलो पेज नंबर। बस आज 2-4 मिनट का देना मैंने आपको। 44 पेज नंबर देखो क्या क्या पैदा किया है। वेद का देवस्त्र शिष्य, पढ़े कभी? जी ये पढ़े कभी? जी। कितनी बार पढ़ते हो दिन में? पढ़ते हो या समझते हो? पढ़ते। क्या लिखा इस पे? बिना पढ़े बताओ। क्योंकि अर्थ समझ में नहीं आता। पढ़ते क्यों? कोई ऐसी किताब तुम पढ़ते हो जिसका अर्थ समझ में नहीं आता? क्यों? तुम वो नोट रखते जो गिने नहीं जाते, पहले गिनती हो ना। कोई ऐसी फिल्म देखते हो जो समझ में नहीं आती बार बार दिन। ये इस संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ है वेद, अथर्ववेद। क्या लिखा है इसमें देखो। ये दुनिया में सबसे पहले था, इससे पहले कुछ ग्रंथ नहीं थे। बोलो। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे बताओ। मैं ब्रह्म साक्षात ब्रह्म हूँ। चलो आगे। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मतलब यही नहीं पता। विद्युता की बोलते हैं घुट्टो घुट्टो। तू बता पंडित। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न किया है। ये प्राण है, ये मूल है। बता पंडित। आपने ही बताया समागम में ना कि जो दिख रहा है वो भी, जो प्रकृति सामने दिख रही है वो, जो मैंने नहीं बताया, दुर्गा माँ के लिए नहीं व्याख्यान आपने बताई थी एक बार। लेकिन लिख के बताने का क्या मतलब है? लिखा है ना, हाँ जी हाँ जी। तुम समझे? थोड़ा सा याद है जो आपने बताया था। ये कथा कथा सुन लो, राग गवा लो, नचा लो। क्या पाया तूने राग गा के? रागों से क्या पाया? मिला क्या? क्या मिला? पता क्या मिला? आप मिले गुरुजी, बस आप मिल गए। अहंकार मिला, मेरे राग गाने लगा।
मैं रागी हूँ, रागों का ज्ञाता है, कुछ फर्क पड़ा? क्यों रखे ऊपर? किसी ने कहा रखो? रीजी कौन है? वही रहने दो क्या पड़ा है। हाँ ये है मेन, तुम समझोगे तो। पढ़ो। मैं आनंद और पहले- आनंद पहले एक लाइन पढ़ो पहली। जी, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक। ये अगर आप नहीं समझोगे, पढ़ोगे तो पढ़ोगे भी पुण्य मिलेगा, आपके पाप खत्म हो जाएंगे पढ़ते ही। लेकिन समझ में जब आएगा तब आपको गुरु तत्व का पता लगेगा, अगर समझोगे तो। खाली ऐसे पढ़ लो, आपके पाप हट जाएंगे। सुबह करोगे, ये लिखे में, शाम से पाठ हट जाएगी। खोलो पेज। कोई पाप किया आपने, पेज नंबर पढ़ो 51। पढ़ो, खाली ना समझो, पढ़ लो, क्या होगा? ऊपर वाला पेज पढ़ो 51। में पढ़ो। उन दुर्वेगे, क्या उन, पेज पढ़ो ना 51। हाँ जी 51, तो स्टार्टिंग में क्या है? रहने वाली ज्ञानों में चिन्मयातीता। चिन्मयातीता का मतलब तीन चिन्मयातीता का क्या मतलब है? पता पंडित? नहीं समझ आए तब भी पढ़ लो, तब भी तुम्हारे कितने क्या हटेंगे? सिर्फ जो इसका 10 बार पढ़ लोगे तो उसी समय तुम्हारे पापों से मुक्त हो जाओगे। उसी समय। समझ नहीं आ रहा अभी? पढ़ लिया, पर गुरु तत्व नहीं जानोगे इसे। और जो इसको ना जानकर प्रतिमा स्थापन करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं मिलेगी उसे। अर्चा सिद्धि, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, गुरु तत्व रहस्य क्या है, वो नहीं मिलेगा। शांत हो जाओगे, बीमारी हट जाएगी, रोड हट जाएंगे, ठीक है, समस्या हट जाएगी, पर चिन्मयातीता नहीं आएगी, ठीक है। और मैं एका हूँ, 50 नंबर पे आओ, जिसका स्वरूप नीचे वाले कॉलम में आओ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक। ब्रह्मा नहीं जानते, जिसे अज्ञा कहते हैं। आगे पढ़ो। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। परमात्मा क्यों जन्म लिया? परमात्मा क्यों है? उसने हमें क्यों पैदा किया? बताओ। तुमने बच्चे पैदा किए, तुम्हारा लक्ष्य है ना पढ़ाना लिखाना। परमात्मा ने हमें क्यों पैदा किया? परमात्मा ने हमें क्यों पैदा किया? हवा, चंद्रमा, सूर्य, तारों को क्यों पैदा किया? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु को क्यों पैदा किया? और कहता है मैं अकेली हूं, मेरे साथ और कोई नहीं था, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना महेश। पढ़ो आगे। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, आते ही नहीं, इसलिए जिसे गुरु को समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लगे रहो, उल्टे उल्टे काम कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को समझ लो, नहीं समझ में आएगा। राम को समझ लो, वह राम को समझ लो, नहीं समझ। सदगुरु नानक देव को समझ लो, नहीं समझ में आएगा। सोचे सोचना हुई, ये सोची लखवार, सोचते रहो। श्री गुरुदेव साहब को नहीं समझ सकते, पढ़ सकते हो, समझ नहीं सकते। और समझ के पढ़ो तो गुरु तत्व को जान जाओगे। करो।
जिसका जन्म समझ में नहीं आता। किसी के समझ में आया परमात्मा एक ओंकार क्यों पैदा हुआ, उसने क्यों हमें पैदा किया? बताओ किसी को पता है तो, क्यों पैदा किया? पीएचडी करने, एमडी एमबीबीएस करने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनने, कोठियाँ बनने, कार बनाने, भोग करने, पुत्र करने, बच्चे पैदा करने, राष्ट्रपति बनने, प्राइम मिनिस्टर बनने, इसलिए पैदा किया? कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह, कुत्तों बिल्लियों की तरह बच्चे पैदा करने, इसलिए पैदा किया? मछली पता है मछली कितने अंडे देती है? मछली एक गर्भ में कितने बच्चे पैदा करती है पता है? बता। मछली जो है वो कितने बच्चों को पैदा करती है एक बार में? किसी को पता है? मछली बता पंडित, तू खाता है क्या? तू कितने कितने बच्चे पैदा करती? मछली 90,000 बच्चे पैदा करती है एक बार में, कितनी शक्ति है। और लो आगे चलो। जो अकेली जिसने अकेली ने सूर्य चंद्रमा तारे बनाए, ब्रह्मा विष्णु विश्व को पैदा किया, और कोई इसलिए इसे एका माई कहते हैं। एका माई युक्त व्याई, गुरु साहब इसे एका माई का एक ओंकार को, परमात्मा को एका माई का भी कहा है। चलो। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नयिका कहते हैं। एका कहते हैं और नयिका कहते हैं, ठीक है। वह अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ क्यों रहे हैं? ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, गुरु तत्व की कृपा आप दे रहे हैं। और ये ही केवल आप मुक्त होंगे, इसी से पार होंगे। इसको जो नहीं जानता वो सैकड़ों लाख जप करके भी करोड़ों जन्म भटकता रहेगा, करोड़ों जन्म। मुक्ति नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। अरबोपति बन जाओ, खरबोपति बन जाओ। कभी आई थी ना वो मोबाइल वाली, क्या नाम है? एप्पल, लॉरेन, और वो खरबोपति कितना पैसा है, बेचैन परेशान, इतना पैसा, बेचैन परेशान। जितना पैसा उतना परेशान, जितना पैसा है श्रद्धा उतनी कम है, भक्ति कम है, उतना परेशान। होना चाहिए ज़्यादा ना। चल आगे कर। इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नयिका कहाती है। समझिए। अब तुम्हें मैं देता हूँ, क्या देना है? गुरु तत्व कल दूंगा। जो 36 साल के बाद मिलता है तुम्हें कल दूंगा वो। अभी मैं तुम्हें इसका पहला जो प्रारूप है वो दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? अविद्या नाशनी है। और इसे क्या क्या मिलता है ये कल बताएंगे जी। क्या दुख कटेंगे क्या? और आप सुन के कल जो मैं दूंगा वो जो भगवान शिव ने, ये पहले किताब खोलो, दुर्गा सप्तशती पहले, मार्कंडे भगवान कहते हैं, हे पितामह। मार्कंडे भगवान के दादा हैं, पोते हैं। पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने कभी दूसरे किसी को दिया ही नहीं, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए जो दिया नहीं। ये आज मैं पहली बार आपको दे रहा हूँ। ये जो मर्जी बोल लो इसके बिना।
और आगे बढ़ो, ब्रह्मा जी बोले, किसके पास दुर्गा सृष्टि है ना, पेज नंबर पढ़ो 19 निकाल लो, सारे पढ़ते रहो। तो इसको समझा भी तो करो, श्री गुरु जी साहब को समझा भी करो। पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर समझना और भी महत्वपूर्ण है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। आप सुनो, ठीक है जी। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, बस जिसके बिना कोई पाठ का फल नहीं मिलता, कोई भी, लगे रहो, भटकते रहो। कई जन्म वह कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी वृक्ष होयो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंग काले देश जरिया, और वो सबके बाद ये मिली। देख कितने बच्चे हो गए तुम्हारे? तीन बच्चे। रज गए जी? रज गए नहीं, और करने हैं? आपकी कृपा है। रजे नहीं, राजा यात्री रजा, 10,000 बच्चे हो गए। आए किसी लिए, अब मैं वो दे रहा हूं, लिखो, ये दिवस है, पढ़ो, ये लिख, पढ़ो, ये लोग पढ़ो। इस संसार के सबसे अमीर सुखी शांत आप बन जाओगे इस संसार के। पढ़ो, इससे क्या मिलता है? 39 पेज नंबर पढ़ो, नीचे वाली 4 लेने 3 लेने पढ़ो। तो 39 नंबर पेज की नीचे वाली 3 लाइन पढ़ो जी। इसके प्रसाद से स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। सब जो भी आपको मिला है, ग्रंथ मिले, वेद मिले, बच्चे मिले, जो भी मिला है वो देवी से मिला, दुर्गा से मिला, पर दुर्गा को नाम ही नहीं लेता। आगे चलो। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। केवल इस थोड़ी से पाठ। आगे। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। आगे। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सारा दुनिया का सब सुख ऐश्वर्य, हर चीजें जो भी है, सौभाग्य, अच्छा पति, अच्छे सौभाग्य है, आरोग्य, आरोग्य है, बीमारी नहीं होगी, संपत्ति, हाँ, शत्रुनाश शत्रुनाश हो जाएंगे, तथा परम मोक्ष की मोक्ष इसी से मिलेगी जो मैं भी आज सिद्धि होती है।
उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? अब ये भगवान शिव ने रोक दिया। जो ये नहीं करता उसे उसका क्या होता है? जो करेगा ये मिलेगा, जो नहीं करता, जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को, ये पढ़ो पेज नंबर 37। अभी 1 मिनट में देता हूँ, फिर कल हम आराम से बैठेंगे। कल का जो दिन अद्भुत है, 37 पेज नंबर और नीचे वाली 3 लेने। पेज नंबर कौन सा? 37। थोड़ी देर यहाँ आके बैठ, यहाँ बैठ जा, यहाँ जा ना, कुर्सी पे बैठ जा ना। तू कहाँ जा रहा है? कुर्सी पे बैठे बैठे कहाँ जा रहा है? बैठ जा यहाँ, इस कुर्सी पे बैठ जा। जी, आपकी कृपा। वहाँ नहीं जाना जहाँ जा रहा है। जी। ये समझेगा। 3 बार बोला 37, क्या सारे सुन रहे दुनिया? क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो कहाँ था बता इनको, ये मैं बताता हूँ। जी गुरुदेव, क्षमा चाहता हूँ। वहाँ नहीं जाना। जी, क्षमा चाहता हूँ। चल, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि। अरे तीसरी पढ़ना गुरुनंदन जी। जो साधक नीचे, तीसरी लाइन नीचे वाली, 37 से नीचे वाली पाठ करते हैं इसका। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थ, भी स्त्री पुरुष, जो भी, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे नास्तिक है, चाहे आस्तिक है, जो भी पढ़ो। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। भक्ति मतलब भगवान की माँ, भगवान को पैदा करने वाली भक्ति। जी। जिसने भगवान राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव सबको पैदा किया। दुनिया को किसी ने पैदा किया? आदमी को किसने पैदा किया? माता पिता ने। माता पिता ने। जी। लेकिन संसार को किसने पैदा किया? माँ दुर्गा जी ने। अकेली माँ ने, अकेली। और ये अकेली गुरु है, इसके अलावा कोई गुरु नहीं है। इसलिए सारा ज्ञान ब्रह्म ऋषियों को दिया है, गुरुओं को नहीं दिया। किसी गुरु के पास ये ज्ञान नहीं है जो मैं आज देने जा रहा हूँ। केवल ब्रह्म ऋषियों से मिलेगा ज्ञान। गुरु के सामने पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी का सकल कार, ब्रह्म ज्ञानी खुद आप निरंकार। ब्रह्म इतना पेज भरा हुआ है, पूरा प्रश्न ब्रह्म ज्ञानी के बारे में। पढ़ा कभी गुरुद्वारे गए हो? कभी कभी जाता हूं। कभी रोज जाया करो और पढ़ा करो, सुना करो। जी जी। प्राण तोड़ देता है। चलो, प्राण को निकाल के महाप्राण में डाल देता है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 2 ही दिन जा रहे, 2 ही दिन समझना ये पाठ। एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में। का बताओ, एकाग्रचित का बताओ, सारा ध्यान हटा दो। मतलब पूर्ण समर्पण के साथ एकाग्र भी तेरा ध्यान एक में रहे, एक में। जी बात जी सुनते समय जी। एकाग्र, तुम जैसे वहां चले जाते बैठे बैठे, एकाग्र नहीं है ना। जी एकाग्र नहीं है। जी जी जी। ये सारे छोड़ दो, एकाग्र होकर सुनो। जी हाँ, आज आपका कोर्स है, कथा नहीं है। जी। चलो, एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। भक्ति कौन? माँ दुर्गा जी। जो पहले पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था?
जो गुरु और परमात्मा में भेद जानता है जी, वो क्या है? वो महापापी है। वो महापापी है। कैसे? कैसे? क्या? जैसा श्री गुरु गीता में लिखा है कि गुरु पत्नी गमन, इतना पापी है जो गुरु और परमात्मा में फर्क जानता है। ये भक्ति कह रही है। चलो, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है। हमें सब कुछ दिया किसी ने? इसको प्रभु ने, परमात्मा ने, दुर्गा माँ ने। उसी सिर्फ समर्पण करना है। भाई तुम्हारा है, मैंने तेरे को दे दिया, जो आरती में बोलते हो, बस। उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। मिलेगी। अन्यथा जो बर्जी धक्के खा लो नहीं मिलेगी। ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। चलो, इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने उस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। स्टेप लगा दी कि ये तू करोगे, इस दिन भक्ति को पूरी तरह से गुरु के द्वारा समर्पित होकर करोगे। गुरु भी जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म ऋषि है। जो ब्रह्म ऋषि नहीं है उससे नहीं होगा, पंडित से नहीं होगा। लिखे ना इसमें, ब्रह्म ऋषि को ज्ञान दिया। जी जी जी। आगे चलो। जो पूर्वोक्त रीति से निशीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह देवी का पार्षद होता है। वही भक्त कहलाएगा, वही संत कहलाएगा, वही गुरु कहलाएगा, वही पार्षद होगा। कोई उसका सच्चा होगा, कोई समझने वाला होगा। चलो, और वही गंधर्व भी होता है। वही गंधर्व, जहाँ मर्जी जा सकता है इस दुनिया में, जहाँ मर्जी। चल, सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। जहाँ मर्जी चले, कोई भय नहीं होगा। आगे, वह अपमृत्यु के वश में भी नहीं पड़ता। उसकी अब मृत्यु नहीं होगी। अब मृत्यु का मतलब, अमृत्यु का मतलब क्या है? अपमृत्यु, अनायास मृत्यु है। अनायास मृत्यु। अनायास क्या? अनायास आग से नहीं जलेगा, बिजली से नहीं जलेगा, आकाश से नहीं गिरेगा, ये अनायास है। अब मृत्यु का मतलब क्या है? अब मृत्यु का मतलब है एक्सीडेंट नहीं होगा, बिजली से नहीं मरेगा, पानी में नहीं डूबेगा, सड़क पे नहीं गिरेगा, किसी भी तरह से उसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता जो ऐसा करेगा। आगे ये देखिए, इसमें और समझ लो, तो और समझ लो। खोलो पेज नंबर। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। आगे, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मुक्ति हो जाएगी, इसी से होगी और किसी से नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति देने वाली एक है, दुर्गा माँ, एक ओंकार, अकाल पुरख परमात्मा निरंकार। आगे, अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। उसका नाश हो जाएगा। तुम दुर्गा का नाम भी लेते हो, एक ओंकार नकार परमात्मा का नाम भी लेते हो, तो ये उसको समर्पित करना है, जिसकी वस्तु तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बोलना नहीं है, करना है। ठीक है जी। आगे, इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है। ये आपके काम आएगा। और विद्वान पुरुष
इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। इससे क्या क्या नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो आज मैं आपको दे रहा हूँ। जी। जब भी आप कोई पाठ करो, कोई भी जी दुनिया के कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो भी 4200 धर्म ग्रंथ है, तो ये सब दुर्गा माँ ने बनाए हैं, किसी और ने नहीं बनाए। सारी पृथ्वी आप दुर्गा माँ ने बनाई है। या बताओ कि किसी ने बनाई तो किसी ने बोला है कि मैंने बनाई है? किसी गुरु ने कहा है? केवल वेद में कहा। हाँ लिखो। ये पहली बार आपको दे रहा हूँ।